यस सर, यस सर। वाह, थैंक यू वेरी मच आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन दोस्तों हर दिन 1.5 घंटे का रहेगा, तो ध्यान से आपको इस समय को निकाल करके आना है और एक एक शब्दों को, क्योंकि दोस्तों ये जो ट्रेनिंग चलने वाली है ऐसा नहीं कि आप जेब में डाल लेंगे और आपको सुनाई देता रहेगा, नहीं। अगर आपको इसको बेहतर से सीखना है, आप चाहते हैं कि आपको वीडियो क्लिप भी दिखाई दे और आवाज भी आए, तो फिर आपको धैर्य और पेशेंस के साथ बैठ करके ट्रेनिंग लेना होगा। और अगर वीडियो नहीं आवाज से आपका काम चल जाए तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, वीडियो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपके पास आवाज आएगी। तो कौन सा पसंद है आप बताओ, और हम अब चालू करने जा रहे हैं बिना समय को गमाए। तो डायरी पेन आप रख लीजिएगा, एक एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे शख्सियत से आप सीखने जा रहे हो जो दोस्तों ऑलरेडी करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, जिसके पास टाइम फ्रीडम प्लस मनी फ्रीडम है, ना जाने कितने लोगों को करोड़पति बना चुके हैं। तो शुरू किया जाए। यस सर। कोशिश करते हैं, अगर ठीक ठाक चलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम चलाएंगे उसके द्वारा, आपके क्या बोलते हैं, आइडियो के द्वारा। Welcome everyone to the biggest summit of goal mastery in India online। दोस्तों ये 3 दिन के वर्कशॉप में आपका स्वागत है सभी का। आज हमारा डे 1 है और आने पहले मैं ये सुनना चाहूंगा कि आपको आवाज क्या क्लियर है? यस सर। फटी फुटी आवाज तो नहीं आ रही है? नहीं सर, लाउड एंड क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। वाले 2 दिनों तक, ये 3 दिनों तक मैं आपके सामने दोस्तों एक ऐसे वर्कशॉप को पेश करने के लिए जा रहा हूं कि जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने सारे सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन कुछ ग्राउंड रूल्स पहले मैं आपको देना चाहूंगा। दोस्तों आपके पास कुछ ना कुछ लिखने के लिए होना चाहिए। मेक श्योर कि आपके पास एक नोटपैड और पेन अवेलेबल है, आप लिखने के लिए तैयार हैं, कि जिससे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे कि जो आपको फ्यूचर में काम लग सकते हैं। उसी के साथ दूसरा, आज का वर्कशॉप जो आपने शुरू किया है, मेक श्योर कि आप उस वर्कशॉप को फिनिश करें। उसका कारण ये है दोस्तों कि ऐसा काफी बार होता है कि हम शुरू तो कर देते हैं मगर उसे हम कंप्लीट नहीं करते हैं। मुझे बताइए, मोती जो होते हैं वो क्या सागर के किनारे पर होते हैं? नहीं। आर्यो रेडी कमांडो, तो मैं रिक्वेस्ट आपसे जरूर ये करूंगा, क्योंकि मैं बहुत इनको रिस्पेक्ट देता हूं, है ना, मेरे लिए तो नहीं लेकिन इनके लिए डियर सर, डायरी पेन लेकर के सीखना है प्लीज। होती है ना, गहराई में होते हैं। और इसलिए जब आप ये आज का पूरा दिन, फिर कल का दूसरा पूरा दिन और तीसरा पूरा दिन जब अटेंड करेंगे, हर दिन 1.5 घंटे का हमारा सेशन होगा शाम को 8:30 से 10 बजे का। तो मेक श्योर कि आप ये 1.5 घंटे मेरे साथ बने रहे, क्योंकि आप ये जो नॉलेज पाने वाले हैं वो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। सो मेक श्योर कि आपके साथ आपका फैमिली, आपके फ्रेंड्स, अगर कोई भी अवेलेबल है तो साथ में बैठ करके अटेंड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वर्कशॉप की ओरिजिनल वैल्यू है 10,000 रुपए, और अगर इसे हम टोटली फ्री आपके लिए लेकर आए हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ये हेल्प करना चाहते हैं कि कैसे वो अपनी जिंदगी में एक बड़ा गोल सेट करे और उस गोल्स को अचीव कर सके, कि तभी जा करके वो एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि हम अपनी देश की अगर इकोनॉमी को ऊपर उठाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश और हम वापस ऐसे सोने की चिड़िया बना सके, तो वो तभी संभव है दोस्तों कि जब हम अपनी जिंदगी के लिए ग्रोथ करेंगे। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं तो जरा टाइप कीजिए आई इन द चैट बॉक्स की अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ग्रोथ हो और देश का भी ग्रोथ हो उसके माध्यम से। तो मैं देख सकता हूं कि जूम के ऊपर विजय, सुशील, शिल्पा, एवरीबॉडी इज टाइपिंग आई, और हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो वहां पर भी मैं देख रहा हूं। दैट्स ग्रेट। सो फ्रेंड्स, जो तीसरा रूल मैं आपको देना चाहूंगा, दैट इज 100% इन्वॉल्वमेंट। सो मेक श्योर कि अगर यहां पर मैं आपको कुछ लिखने के लिए कह रहा हूं तो आप टाइप आउट कर रहे हैं, अगर मैं आपको कभी हाथ ऊपर करने के लिए कह रहा हूं तो आप हाथ ऊपर कर रहे हैं, यहां पर कभी म्यूजिक बज रहा है तो आप मेरे साथ क्लैप कर रहे हैं। रीजन बहुत सिंपल है, आपका माइंड तभी सीख सकता है कि जब आपका बॉडी एक्टिव रहेगा, आपका बॉडी इन्वॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, सो मेक श्योर कि आप अपने आप को टोटली इन्वॉल्व कर रहे हैं इस प्रोसेस के साथ। फ्रेंड्स,
यहाँ पर जो भी लोग मेरे साथ YouTube और Facebook पर है, मैं आपको सिखाना शुरू करूं उससे पहले मेक श्योर कि आप वो शेयर बटन को और लाइक बटन को हिट कर ले, कि उस बहाने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस नॉलेज को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सके। यारों, एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं। एक बार एक जंगल में एक शेरनी, वो प्रेग्नेंट थी और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है, क्योंकि उसके पीछे एक शिकारी पड़ा हुआ है। अब हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि जब वो जान बचाने के लिए भाग रही है, वो शिकारी से बचने के लिए भाग रही है, तो उसे एक बड़ा सा खाई कूदने को हुआ। एंड अनफॉर्चुनेटली वो कोशिश तो करती है मगर कूद नहीं पाती है और उस खाई में गिर जाती है। अब मरने से पहले वो एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है, और वो छोटा सा बच्चा जो अभी अभी इस दुनिया में आया है, हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि अब उसकी माँ तो जिंदा नहीं है, मगर दूसरी सुबह वहां से एक इंसान गुजर रहा था भेड़ बकरियों को लेकर के। वो उस शेर के छोटे से बच्चे को लेता है, और वो शेर के उस छोटे से बच्चे को लेकर के चले जाता है अपने साथ, ये सोच करके कि भाई इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो चलो मैं इसका ख्याल रख लूंगा। अब वो जो शेर का बच्चा था ना, वो बड़ा हुआ भेड़ बकरियों के बीच में। अब दोस्तों, हमारा माइंड जो है ना, वो कैसे काम करता है पता है? हम जिस माहौल में बड़े होते हैं ना, हम वैसी ही भाषा बोलने लगते हैं, हम वैसे ही जिंदगी जीने लगते हैं, हम उसी आदतों को अपनाने लगते हैं। तो वो शेर के बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वो भेड़ बकरियों के बीच में जब अपनी जिंदगी जीने लगा और बड़ा हुआ, तो वो उन्हीं की तरह जिंदगी जीने लगा था। अब हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन ओरिजिनल जंगल का राजा शेर शिकार करने के लिए निकला हुआ था, और वो ये भेड़ बकरियों के झुंड को देखता है, और उनके बीच में इस छोटे से बच्चे को देखता है, जो शेर का बच्चा है, जो थोड़ा बड़ा तो हो चुका है मगर वो भेड़ बकरियों के बीच में जी रहा है। तो हुआ कुछ ऐसा कि वो शेर जैसे ही इस शेर को देखता है जो भेड़ बकरियों के बीच में है, वो अचानक से दोस्तों वहां पर उसको शौक लग जाता है। वो जैसे ही मौका मिलता है, वो शेर के बच्चे को साइड पे लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम उनके बीच में क्या कर रहे हो? बोले, मैं उनके जैसा हूं इसलिए उनके बीच में हूं। और तब वो शेर का जो बच्चा है, वो मानने को ही तैयार नहीं कि वो शेर है, वो तो अपने आप को भेड़ बकरी समझकर जिंदगी जी रहा है। तो जब वो शेर, बड़ा शेर, उसे तालाब के पास लेकर जाता है, एक लेक के पास, पानी में उसका चेहरा देखने के लिए कहता है कि देखो तुम्हारा चेहरा मेरे जैसा है। बोले हाँ, सेम टू सेम। बोले तुम्हारी पूंछ मेरे जैसी है। बोले हाँ, सेम टू सेम। वो दहाड़ कर दिखाता है और उसे कहता है कि तू भी ट्राई कर। पहले जब वो बच्चे ने ट्राई किया तो जो आवाज निकल आई वो था मैं, और वही उसकी बरसों से भाषा बन चुकी थी। लेकिन जब उसने 2 बार 4 बार कोशिश किया, फिर उसका रियल आवाज निकल के बाहर आया और उसने रियलाइज किया कि वो तो एक शेर है, जो अभी तक वो भेड़ बकरियों के बीच में अपनी जिंदगी जी रहा था। बस एग्जैक्टली वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है, आज आप सभी लोग जो इस वर्कशॉप में लाइव हो चुके हैं मेरे साथ, एक बात तो पक्की है कि आपको एहसास हो चुका है कि आप कहीं वो भेड़ बकरियों के बीच में जी रहे थे, और आप इस 3 दिन के वर्कशॉप में लाइव हुए हैं, क्योंकि आप सही में जान चुके हैं कि आप एक शेर हैं। आप जिस लेवल पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं उसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, और तभी जाकर के दोस्तों आप मेरे साथ यहाँ पर लाइव हुए, क्योंकि अभी भी जो भेड़ बकरियां है ना, वो कहीं अपनी वही रूटीन लाइफ में बिजी है। कोई शाम को 8:30 बजे टीवी देख रहा है, कोई न्यूज में बिजी है, कोई दोस्तों के साथ घूम रहा है। तो एक बार दोस्तों तालियां हो जाए आप सभी के लिए जो आज इस गोल मास्टरी की वर्कशॉप में हमारे साथ लाइव हो चुके हैं। दोस्तों, मेरा नाम है स्नेह देसाई। आई एम अ लाइफ कोच एंड अ बिजनेस कोच। मैं 9 साल की उम्र पर स्टेज पर पहली बार आया था। अभी मैं 35 साल का हूं। पिछले 26 सालों से लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को सिखाना कि कैसे वो अपनी जिंदगी में ज्यादा सफलता पा सकते हैं, ये मेरा मिशन और मेरा पैशन रहा है। ये 3 दिन के वर्कशॉप में मैं आपको सिखाने के लिए जो आ रहा हूं, डे 1 पर हम बात करेंगे कि गोल सेट करना क्यों जरूरी है, और अगर आप गोल सेट करोगे तो आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। डे 2 यानी कि कल हम बात करेंगे कि गोल परफेक्टली कैसे सेट किया जाता है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, और डे 3 के ऊपर हम सीखेंगे कि कैसे उस गोल्स को हम हकीकत में बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में दोस्तों उसे मैनिफेस्ट करवा सकते हैं। तो ये हमारा 3 दिनों का कंटेंट है कि जो 3 दिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप सीखने के लिए तैयार है, अगर आप जानने के लिए तैयार है, तो चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इफ यू आर रेडी टू लर्न तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स, और फिर यहाँ पर हम बात करना शुरू करें कि कैसे आप अपनी जिंदगी के लिए एक परफेक्ट गोल सेट कर सकते हैं। सो आई कैन सी सो मेनी पीपल
टाइपिंग आउट यस, ये एनर्जी जबरदस्त है आप लोगों की, इसी एनर्जी को बरकरार रखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये सच है हमारी जिंदगी का कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शुरू कहां से किया था, लेकिन फर्क पड़ता है दोस्तों कि आप कहां पर फिनिश करेंगे, यानी कि पहुंचेंगे कहां। आज आपकी जिंदगी में चाहे कोई भी चैलेंजेस है, कोई भी तकलीफें है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी व्हाट मैटर्स इज कि आप कहां पर पहुंचना चाहते हैं। और आज आपकी जिंदगी में जो भी चैलेंजेस है ना, उसको लेकर के हमें किसी के ऊपर दोस्तों इल्जाम डालने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज सच बताऊं, मैंने कभी कोई अनसक्सेसफुल लोगों को नहीं देखा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को देखा है कि जिनकी जिंदगी में दोस्तों गोल्स की कमी है। अगर आप अपनी जिंदगी के लिए जब तक एक सही गोल सेट नहीं करेंगे ना, तब तक आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर ये चीज आपको समझ आ रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपके पास है ना एक माइंड है, और वो दुनिया की इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने हमें दी है कि जिसके माध्यम से हम जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। हमारा माइंड और कुछ भी नहीं है मगर एक ऑटोमेटिक गोल अचीविंग मशीन है। यानी कि अगर हमारे माइंड को कोई भी चीज के ऊपर फोकस कर दिया जाए तो हम जो चाहे उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 17 साल की उम्र पे किराए के मकान से अपना करियर शुरू किया था, और आपको हैरानी होगी कि तब मैंने बैठ करके 101 गोल्स का लिस्ट बनाया था। अब उस समय किराए का मकान, मेरे पिताजी के ऊपर का 22 लाख रुपए का कर्जा। लेकिन दोस्तों, आज मैं कह सकता हूं कि वो जो 17 साल की उम्र पे मैंने गोल सेट किए थे, जब तक मैं 26 साल का हुआ तब तक 10 साल के अंदर वो 101 गोल्स में से मैं अपनी जिंदगी में 99 गोल्स अचीव कर चुका था। मैंने अपनी जिंदगी की पहली मर्सिडीज खरीदी थी 19 साल की उम्र पे, दूसरी मर्सिडीज 21 साल की उम्र पे, 23 साल की उम्र पे अपना BMW खरीदा था। तब तक मैं 6 बिजनेसेस को रन कर रहा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि किसी के लिए भी पॉसिबल हो सकता है। मगर सबसे बड़ा इश्यू पता है क्या है? लोग गोल ही सेट नहीं करते। वो लोग ये डिसाइड नहीं करते कि उनको बनना क्या है, पहुंचना कहां है, करना क्या है अपनी जिंदगी के साथ। वो लोग एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसमें सुबह हुई, हवा आई, चल दी है, लेकिन इस तरीके से आप कहीं पर भी नहीं पहुंचने वाले। बट द क्वेश्चन इज व्हाई पीपल डोंट सेट गोल। चलिए, ये सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि लोग गोल सेट क्यों नहीं करते हैं? इसका सबसे बड़ा पता है कारण क्या है? आपको हैरानी होगी ये जान करके कि काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गोल सेट करके क्या होगा। लोग उसका महत्व नहीं समझते हैं। दे डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। चलो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, सबसे पहले क्या हमारे मम्मी पापा, परिवार में से कोई था कि जिन्होंने कभी हमें ये बताया भी कि कैसे गोल सेट होता है, या फिर गोल सेट करना क्यों जरूरी है? या फिर चलो हम अपने स्कूल की बात कर ले, स्कूल और कॉलेज में भी जाते ना, तो दोस्तों वहां पर भी कोई चैप्टर नहीं आया था कि जिसमें हमें कहा गया हो कि भाई आपकी लाइफ में भी कोई गोल सेट होना चाहिए, या फिर आपको कहीं पहुंचने का कोई इरादा भी बनाना चाहिए। और इसीलिए जब ज्यादातर लोगों को दोस्तों पढ़ाया नहीं गया, बचपन से उसके बारे में कुछ सिखाया नहीं गया है, दैट्स द बिगेस्ट इश्यू कि लोग गोल सेट नहीं करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? लोगों को पता ही नहीं है कि गोल सेट कैसे किया जाए। नाउ दिस इज सेकंड बिग प्रॉब्लम। यानी कि चलो सुन लिया कि गोल सेट करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? कि जब तक दोस्तों ये मालूम नहीं है कि गोल सेटिंग होता कैसे है, उसका सही तरीका क्या है, अगर वो मेथड हमें नहीं पता है, तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों कि हम शायद गोल सेट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब मुझे ये बताइए कितने लोगों पर ये दो में से कोई ना कोई पॉइंट अप्लाई हो रहा है? अगर इस पॉइंट के साथ आप रिलेट कर पा रहे हैं देन टाइप आई इन द चैट बॉक्स, तो मुझे भी पता चले कि हाँ, कहीं आपके साथ ये पॉइंट रिलेट हो रहा है। विवेक ने आई लिखा है, नैन्सी एंड मनोज, मेरा चैट बॉक्स इतना स्पीड में आगे बढ़ रहा है कि मेरे लिए नाम पढ़ना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आई टाइप किया है। अब तीसरा सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? एंड दैट इज फियर ऑफ फेलियर। लोग गोल सेट नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई अगर वो गोल पूरा नहीं हुआ तो, मैं नहीं कर पाया तो, मैं हार गया तो। अब दोस्तों इस बारे में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको चांद पर पहुंचना है, और कोई कारण से आप चांद पर नहीं भी पहुंच पाए, तो भी क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने चांद पर जाने का गोल सेट किया,
और आपने मेहनत करना शुरू किया तो एक बात तो पक्की है कि आप जमीन से, धरती से तो कहीं ज्यादा ऊपर उठ जाएंगे, चांद पर नहीं भी पहुंच पाएंगे तो भी दोस्तों सही रास्ते पर तो होंगे ही होंगे। और इसीलिए आपको जरा भी घबराने की ये जरूरत नहीं है कि अचीव नहीं हुआ तो, क्योंकि देखिए अगर आपने गोल सेट नहीं किया तो कुछ भी अचीव नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आपने कुछ भी सेट किया है तो आप जहां है वहां से प्रोग्रेस करेंगे, जहां है वहां से आगे बढ़ना चाहेंगे। एंड आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं? टाइप आई इफ यू वांट टू डू दैट। वाह, सो मेनी पीपल। और उसी के लिए आप इस वर्कशॉप में आए हैं दोस्तों। तो एक बात तो पक्की है कि डर से हमें ऊपर उठना पड़ेगा और हमें गोल सेट करना पड़ेगा। चौथा सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? लोग गोल सेट इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको फियर है रिजेक्शन का। मतलब कि सर मैं गोल तो सेट कर दूं मगर मेरे आसपास के लोगों ने मुझे मना कर दिया तो, या फिर ये कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। दिस बिकम्स द बिगेस्ट इश्यू। हमें ना दोस्तों, इंसान सोशल लाइफ में है और सोशल लाइफ में पता है क्या होता है कि हमें आसपास के लोगों का जब अप्रूवल नहीं मिलता, दैट बिकम्स द वेरी बिग इश्यू। यू नो, जब कोई हमें मना कर देता है, जब कोई हमसे कहता है कि मुझसे नहीं हो सकता, that becomes the biggest issue and that's one reason कि दोस्तों वो रिजेक्शन आते हैं ना, इस वजह से भी दोस्तों हम गोल सेट नहीं करते हैं। मैं ये बिलीव करता हूं कि आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे ना जो आपको कहते हैं कि तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरे से ये नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तुझे इसका कोई तजुर्बा नहीं है, एंड दैट बिकम्स अ बिग चैलेंज। और पांचवा सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? लोगों को बहुत आलस आती है। जरा ये फोटो देखो, खुद ही समझ जाओगे कि लोग इतने कभी कभार आलसी हो जाते हैं गोल सेट करने को लेकर। उसी में लोग कंफर्टेबल है कि नहीं यार जो हो रहा है होने दे, चलने दे, क्या फर्क पड़ जाएगा गोल सेट करके। और अगर आप आलस में रहोगे तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंचोगे। सी, मैं एक रूल हमेशा बताता हूँ फ्रेंड्स, आई एम अ मनी कोच, आई एम अ बिजनेस कोच, और इसलिए मुझे ये चीज पता है कि जो लो इनकम वाले लोग होते हैं ना, ज्यादातर केस में उनकी एनर्जी भी लो होती है, और जो हाई इनकम लाइन समझ में आई? यस सर, जो यस सर। लो इनकम वाले लोग होते हैं, यानी कि कम इनकम वाले लोग होते हैं, उनकी एनर्जी भी एकदम लो रहती है। जो हाई इनकम वाले लोग होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है। मजा आ रहा है? यस सर। सीख मजा पा आ रहे रहा हैं? है। बहुत बड़ी लर्निंग मिल रही है सर। ज्यादातर केस में उनकी एनर्जी भी हाई होती है। और इसलिए समझना जरूरी है कि अगर आप आलस में जियोगे, अगर आप लो एनर्जी में जियोगे तो दोस्तों आप सफलता नहीं पा सकते हैं, आप अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते हैं। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि आलस तोड़नी पड़ेगी, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अब दोस्तों ये 5 सबसे बड़े कारण है कि ये कॉमन रीजंस के लोग गोल सेट क्यों नहीं करते हैं। अब अगर ये 5 कारण में से कोई कारण आपके ऊपर भी अप्लाई हो रहा था तो मुझे वो नंबर लिख करके बताइए कि 1 2 3 4 5 में से कौन सा वो नंबर था जो आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है, एंड शायद जिस वजह से आपने भी गोल सेट नहीं किया है, या फिर आप भी दोस्तों उसे डिले कर रहे हैं। ओके, आई कैन सी सो मेनी पीपल टाइपिंग आउट, वाओ सुपर्ब। लेट मी टेल यू गाइस, यू पीपल हैव गॉट ग्रेट एनर्जी। जो भी लोग यहाँ पर टाइप आउट कर रहे हैं, एक बार उनके लिए तालियां हो जाए। ब्यूटीफुल। देखो एक बात तो पक्की है ना कि अगर आप टाइप कर रहे हैं तो आप आलस छोड़ करके टाइप कर रहे हैं। अगर आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मतलब ये है कि आपके पास जो ऑप्शन था कि टीवी देख सकते थे या सिर्फ वो वेब सीरीज में टाइम पास कर सकते थे, बट वो छोड़ करके आप अटेंड कर रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि आप उन लोगों में से है जो आलस से ऊपर उठना जानते हैं दोस्तों। सी फ्रेंड्स, आई एम गोना शेयर अ ब्यूटीफुल एग्जांपल हियर। यहाँ पर आपके सामने दोस्तों एक बहुत ही अच्छे ऑथर है मार्क, जिन्होंने एक किताब लिखी है What they don't teach you at Harvard Business School, यानी कि दुनिया की जो सबसे अमेजिंग यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, हार्वर्ड के नाम से जो जानी जाती है, यहाँ पर एक अमेरिकन लॉयर राइटर जो है उन्होंने एक बुक लिखी कि भाई हार्वर्ड में क्या नहीं सिखाया जाता है। और ये जो एग्जाम्पल अब मैं आपको देने जा रहा हूं, इस किताब के अंदर की जो कहानी है ना, वो आपको बड़ी इंस्पायर करने वाली है फ्रेंड्स।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1979 की बात है। कब की? 1979। तब एक रिसर्च हुआ, सर्वे हुआ कि वहां पर वो सारे जो बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चों की लाइफ में एक गोल है, यानी कि एक लक्ष्य है। तो बच्चों का कॉन्वोकेशन का दिन था, सभी बच्चों को डिग्री दी जा रही थी जो हार्वर्ड से पास आउट हो रहे थे। जब उस बच्चों से पूछा गया कि आप में से कितने लोगों की जिंदगी में गोल है, आपको हैरानी होगी दोस्तों कि 84% बच्चे ऐसे थे जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं था। वाह, दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कोई गोल ही नहीं था। हार्वर्ड के बच्चे जो कॉन्वोकेशन के दिन पे, ग्रेजुएशन के दिन पे ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है हमें जिंदगी में क्या करना है, कोई गोल ही नहीं है। लेकिन दूसरे जो 13% बच्चे ऐसे थे, उनकी लाइफ में गोल तो था, उन्होंने अपने माइंड में गोल सोचा हुआ था, मगर वो लिखा हुआ नहीं था। और जो बाकी बचे 3%, वो ऐसे लोग थे दोस्तों जिन्होंने अपने गोल्स को लिखा हुआ था, कागज पर बनाया हुआ था, और वो गोल्स को अपने सामने लगाकर रखा हुआ था। अब ये जो 84% बच्चे थे जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं था ना, वो लोग अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा नहीं कमा पाए, क्योंकि जब ये बच्चों के साथ रिसर्च किया गया 10 साल के बाद 1989 में, पहले 79 में पूछा गया कि गोल्स कितने लोगों की लाइफ में थे, फिर 89 में ये चेक किया गया कि वो अपनी लाइफ में कितने आगे बढ़े हैं। 10 साल के बाद जब वापस सर्वे हुआ तो पता ये चला कि वो 84% बच्चे जिनकी लाइफ में कोई गोल्स नहीं थे दोस्तों, वो लोग ठीक ठाक कमा रहे थे, मगर जो 13% बच्चे उन्होंने अपने माइंड में गोल सोचा था ना, वो उस 84% से डबल कमा रहे थे। यानी कि दोस्तों सिर्फ माइंड में भी गोल रखने से उनकी सफलता डबल हो गई, कमाई डबल हो गई थी। और जो बाकी बचे 3% जिन्होंने अपने गोल को कागज पर लिखा हुआ था, अपने सामने लगा कर रखा हुआ था, वो सारे 97% बच्चों की कमाई को इकट्ठा कर लो, और वो जो 3% बच्चे थे वो उस 97% बच्चों से 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। कि आप ही सोचिए दोस्तों कि अगर वो बच्चे 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे, मतलब 97% बच्चों की कमाई को अगर आप इकट्ठा कर ले और उनसे 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे, तो मतलब तो साफ है कि वो 3% इसीलिए कमा रहे थे, ना कि वो किस्मत वाले थे, ना कि वो तारे ग्रह बराबर थे, ना कि उनकी कुंडली अच्छी थी, ना कि जन्म का तारीख और समय बराबर था, मगर वो इसलिए क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपनी जिंदगी में स्पेसिफिक गोल्स यानी कि लक्ष्य को डिसाइड किया हुआ था, कागज पर लिखा हुआ था, उसे अपने सामने लगा कर रखा हुआ था, एंड इस वजह से उन्होंने इस तरक्की को पाया था। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर हार्वर्ड का ये सर्वे और रिसर्च कह रहा है, तो क्या हमें अपनी जिंदगी के लिए गोल्स लिखने चाहिए, नहीं लिखने चाहिए? लिख करके अपने सामने लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए? अगर आप इस बात से सहमत हैं, देन जस्ट रेज योर हैंड इफ यू एग्री टू दिस पॉइंट गाइस। वाह, सो जूम के ऊपर गरिमा, कार्तिक, जयंत एंड अराया एंड बहुत सारे लोगों को मैं हैंड रेस करते हुए देख सकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस, ब्यूटीफुल, थैंक्स फॉर ऑल द रिस्पॉन्सेस। सी लेट मी टेल यू दिस फ्रेंड्स, आज जब आप अपनी जिंदगी के लिए एक गोल सेट करते हैं, उसे सामने लगा कर रखते हैं दोस्तों, लिखते हैं, इट चेंजेस एवरीथिंग फॉर यू। और अगर ये समझ आ रहा है तो मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया था दोस्तों, तब जापान की कितनी बुरी हालत हुई थी। जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 की बात है, जब 2 एटम बॉम्ब्स गिरे और उसके 2 बड़े शहरों के ऊपर दोस्तों इस एटम बॉम्ब की वजह से तबाही मच गई थी। और 45 में जापान की हालत इतनी खराब हो गई दोस्तों कि उस देश के पास कुछ बचा नहीं था। अब वहां के ज्यादातर बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, वो सारे लोग इकट्ठा हुए कि अगर हमें अपने देश को वापस रिकवर करना है तो पता है क्या करना पड़ेगा? हमें गोल सेट करना पड़ेगा, हमें मिल करके काम करना पड़ेगा। और उन लोगों ने वही किया दोस्तों। उन्होंने डिसाइड किया 1950 में कि भाई जापान जो है वो नंबर 1 प्रोडक्शन हाउस बनेगा टेक्सटाइल का, कि अगर देश को ऊपर उठाना है तो हमें कोई एक इंडस्ट्री को पकड़ना पड़ेगा और हमें यहां से अपना माल एक्सपोर्ट करना शुरू करना पड़ेगा, तो हमारे देश में पैसा आएगा। और तब उनके वहां टेक्सटाइल का कोई प्रोडक्शन नहीं होता था, कपड़ों का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन मजा देखिए दोस्तों, उन्होंने 1950 में ये गोल सेट किया कि 1960 तक 10 साल के अंदर हम नंबर 1 बनेंगे टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, और उन्होंने वो कर दिखाया। उसके बाद
1960 में वो लोगों ने डिसाइड किया कि टेक्सटाइल में तो हम किंग बन चुके हैं, तो चलो अभी स्टील में आगे बढ़ते हैं, स्टील के नंबर 1 प्रोड्यूसर बनेंगे। आपको हैरानी होगी कि 10 साल में जापान ने वो भी कर दिखाया। फिर 1970 में वो लोग वापस इकट्ठा हुए, डिसाइड किया कि पूरी दुनिया के नंबर 1 बनेंगे ऑटोमोबाइल्स में, यानी कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स बनाने में। उन्होंने 10 साल के अंदर वो भी कर दिखाया। 1980 में ये डिसाइड किया कि हम नंबर 1 बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल्स आइटम में, कंप्यूटर्स के अंदर। उन्होंने उस प्रोडक्शन को भी टॉप पर पहुंचा दिया। मैं इस कहानी के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि अगर आज जापान की इतनी जबरदस्त तरक्की हुई है, जबकि दोस्तों 45 में पूरा देश तबाह हो गया था, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां के लोगों ने मिल करके एक स्पेसिफिक गोल सेट किया, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। ना माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर आप अपनी जिंदगी में आज अगर कोई स्ट्रगल में है, कोई कर्ज में डूबे हुए हैं, अपने करियर को लेकर कंफ्यूज चल रहे हैं, या फिर आपको पता नहीं चल रहा कि आप अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, देन डोंट यू थिंक सो कि अगर आप और आपका परिवार मिल करके अगर एक परफेक्ट गोल सेट करे, डिसाइड करे कि आपको कहां पर पहुंचना है, क्या बनना है, तो क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि आप भी ये कर सकते हैं? नाउ थिंक अबाउट दिस कि एक जापान पूरा देश जो है, अगर उस तबाही से खड़े होकर के इसमें से बाहर निकल सकता है, तो हम अपने घर को, अपने परिवार को दोस्तों फॉर श्योर ये सारी सिचुएशन और तकलीफों से बाहर लेकर आ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं जब ये कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो मुझे ये बताने में दोस्तों खुशी होगी, और मैं थोड़ा सा दुख के साथ भी बताऊंगा मगर खुशी के साथ भी बताऊंगा कि मैं जब 15 साल का था तब तक मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया गया था। एक वक्त आया जब मेरे पापा की फैक्ट्री बंद हो गई, पैसा आना बंद हो गया और हमारा घर बिक गया था, और 3 साल हमें किराए के मकान में जाना पड़ा था, और फिर 17 की उम्र से मैंने अपना करियर शुरू किया था। मुझे ये पता है दोस्तों मेरे अपने एक्सपीरियंस के द्वारा कि आप कितनी भी खराब हालत में हो उसमें से आप बाहर निकल सकते हैं अगर आपकी जिंदगी में एक स्पेसिफिक गोल है तो। लेकिन गोल सेट करने के नंबर ऑफ बेनिफिट्स होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला बेनिफिट पता है क्या है गोल सेट करने का? एंड दैट इज इट प्रोवाइड्स यू डायरेक्शन, यानी कि आपको एक सही दिशा मिलेगी, काम करने का एक सही डायरेक्शन मिलेगा। दूसरा जो है गिव्स यू फोकस, आप फोकस्ड रहेंगे। आज काफी सारे लोगों का ये इश्यू है कि वो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। होता ही नहीं होता है, राइट? आई मीन आप एक काम कर रहे हैं, 10 मिनट के बाद कहीं आपका ध्यान चले गया, या 1 घंटे तक भी एक चीज को कंटिन्यू कर पाना कुछ लोगों के लिए सही नहीं है। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट इट विल कीप यू फोकस्ड। अगर आपको मालूम है कि आपका गोल क्या है तो आप फोकस्ड रहेंगे। तीसरा, एंड दैट इज ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। आप अपनी जिंदगी से दोस्तों प्रोक्रास्टिनेशन को दूर कर पाएंगे। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब पता है क्या होता है? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, जीना है बरसों। अब अगर आप चीजों को दोस्तों डिले करते रहेंगे, ये कुछ लोगों का फेवरेट तरीका होता है जिंदगी जीने का, तो काम नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में स्पेसिफिक गोल आ जाएगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ पाएंगे, तोड़ पाएंगे, और आप चीजों को टाइम टू टाइम करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप गोल सेट करेंगे ना तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि आपके पास अगर गोल है तो आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन को बाहर से नहीं खोजना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी। आपका जो 24 घंटे का वक्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सही तरीके से इस्तेमाल होगा। चलो मुझे ये बताओ, कितने लोग हैं आप में से जिनको ये लगता है कि आपके पास जो 24 घंटे का वक्त है उसे कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम कहीं वेस्ट कर रहे हैं? कुछ लोगों के लिए वो मोबाइल फोन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ज्यादा सोते रहना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए दोस्तों हो सकता है वो वेब सीरीज या मूवीज देखना, या कुछ लोगों के लिए वो हो सकता है दोस्तों के साथ घूमना फिरना, या कोई बुरी आदतें भी हो सकती है, या मोबाइल फोन के अंदर वीडियो गेम्स हो सकती है, सोशल मीडिया ज्यादा सर्फ करना हो सकता है। सो आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि इफ दिस इज रिलेटेबल टू यू तो मुझे चैट में लिख करके बताइए कि वो किन चीजों के अंदर आपका ज्यादा वक्त बर्बाद हो रहा है। तो यहां पर कोई मुझे पबजी लिख करके बता रहा है, कोई बता रहा है इंस्टाग्राम, कोई सोशल मीडिया कह रहा है, कोई गेम्स या यूट्यूब बता रहा है, राइट? सी, मैं जानता हूं दोस्तों कि आज सोशल मीडिया अच्छा है, बट अगर आप उसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल करें और लिमिटेड इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा काफी बार होता है दोस्तों कि हम कहीं अच्छे इस्तेमाल के साथ साथ उसे अब्यूज भी करने लगते हैं और हमारा बहुत ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। लेकिन जब आप एक गोल सेट करेंगे ना, then in that case I'm very sure friends कि आपका फोकस सेट हो जाएगा और आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आप अपने 24 घंटे का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। उसी के साथ दोस्तों डिजाइन बेटर फ्यूचर,
यानी कि अगर आप गोल सेट करेंगे तो आप अपने फ्यूचर को है ना दोस्तों डिजाइन कर पाएंगे, आप एक अच्छे फ्यूचर को क्रिएट कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट मैं मानता हूं दोस्तों जो मिलता है, क्योंकि हम सभी अच्छे भविष्य को बनाना तो चाहते हैं, बट वो तभी संभव होगा दोस्तों कि जब आपकी लाइफ में एक स्पेसिफिक गोल होगा, या उसके साथ साथ सेवंथ रीजन, हर सुबह उठने की वजह मिलेगी। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब जब मैं कह रहा हूं कि हर सुबह उठने की वजह मिलेगी, तो आज कितने सारे लोग हैं जो सुबह जल्दी उठना तो चाहते हैं, मगर अलार्म सेट किया, वापस स्नूज कर दिया, या फिर सुबह जल्दी कोशिश करते हैं बहुत बार, बट जब तक आपके पास कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है, जब तक आपके पास कोई गोल सेट नहीं है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपके लाइफ में गोल डिसाइड हो जाएगा कि मुझे यहां पर कुछ अचीव करना है, मुझे यहां पर पहुंच जाना है, तो आप सुबह बिफोर अलार्म उठने लगेंगे। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट, राइट। उसके साथ साथ दोस्तों, मेक्स यू अ बेटर पर्सन, आपकी जिंदगी में आप एक अच्छे इंसान बनते जाएंगे, और सबसे बड़ा, ये आपको जरूर खुशी दे सकता है, हैप्पीनेस दे सकता है। अब अगर ये सारी चीजें आपको समझ आ रही है, और अगर इतने सारे फायदे हैं गोल सेट करने के, तो मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं जो गोल सेट करने के लिए तैयार है? कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में दोस्तों एक बड़ा गोल सेट करना चाहेंगे, आज ही उसके लिए वक्त निकालेंगे, और अपने गोल्स को लिखने के लिए तैयार है, डिसाइड करने के लिए तैयार है, सोचने के लिए तैयार है उसके ऊपर? वाह। so many people are raising hand on Zoom, और कोई आई लिख रहा है, कोई मी लिख रहा है, कोई यस लिख रहा है, किसी ने आई एम रेडी लिखा है। क्या बात है यार, आप लोगों की एनर्जी बहुत जबरदस्त है। बड़ा मजा आ रहा है आज के सेशन के दौरान। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि देखिए, अगर इतने सारे भरपूर फायदे हैं, तो पिछले 26 सालों से जब मैं लोगों के साथ दोस्तों कोचिंग्स लेता हूं, प्रोग्राम्स ले रहा हूं, इंडिया के 26 शहरों में मैं अपने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स को कंडक्ट कर चुका हूं, इंडिया के बाहर 7 देशों तक मैं जा चुका हूं। मैंने ना लाखों लोगों को मिल करके यही सारे कॉमन प्रॉब्लम सुने हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे। कौन से कॉमन प्रॉब्लम? ये सारे कि सर हमें पता नहीं चल रहा हम किस दिशा में आगे बढ़े, सर फोकस नहीं रहते, सर हम चीजों को डिले करते, आलस में चले जाते हैं, मोटिवेशन कम पड़ जाता है, या फिर हम टाइम वेस्ट करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर वो सारे सॉल्यूशंस आपको चाहिए, तो एक ही सॉल्यूशन है इसका, और वो क्या होगा? डिसाइड योर गोल्स। जब दोस्तों आप गोल सेट करेंगे, इट्स गोना चेंज एवरीथिंग फॉर यू। लेकिन 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 कुछ लोगों को बताना चाहूंगा, ये कितने दिन का वर्कशॉप है? 3 days, राइट? आज हमारा पहला दिन है, आज हमारा पहला दिन है। ये प्रोग्राम आज चलेगा दोस्तों ऑलमोस्ट 10 बजे तक, ठीक है? सो ऑलमोस्ट 10 बजे तक अगर आप मेरे साथ हैं, आज आप पहला दिन है जो हमने अभी तो शुरू किया है, और मैं आपको बता दूं, फिर कल दूसरा दिन और तीसरा दिन। मोती कहां पर होते हैं पता है? गहराई में होते हैं। तो अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो ना हमारे सब्जेक्ट का फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है, अभी तो हम माइंड सेट कर रहे हैं। मैं आपको एक एक चीजों को डिटेल में सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक परफेक्ट गोल सेट कर सकते हैं, किस तरीके से दोस्तों उस गोल्स को आप हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो सब कुछ आप सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। You have to have that patience. You have to learn. You have to write down things. ये बहुत जरूरी है। देखो, ये तीन दिनों का फ्री वर्कशॉप सिर्फ एक ही कारण से हम ले रहे हैं, और उसे YouTube और Facebook के ऊपर भी हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही इरादा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दोस्तों ये अच्छा मैसेज पहुंचे। जब आप ये बातें सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपके दोस्त यार, आपके फैमिली, आपके आसपास के लोगों को भी इन बातों को समझना, सीखना जरूरी है? क्योंकि जिनकी लाइफ में गोल नहीं होता ना दोस्तों, वो लोग अपना टाइम बिगाड़ रहे हैं, वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं, वो लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहे हैं, वो लोग इवन हमें नेगेटिव बनाते रहते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ये सारी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, एंड अब मैं आपको विश करना चाहूंगा हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन हियर। और उसका रीजन बस इतना ही है कि दोस्तों, अगर आप वो शेयर बटन को अगर हिट करते हैं आज, जो फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, या फिर यूट्यूब के उस लिंक को जो हमारे जूम के पार्टिसिपेंट है, अगर दूसरे 10 लोगों के साथ जब शेयर करेंगे, तो दोस्तों सही में आप किसी की जिंदगी के लिए एक गुरु बन सकते हैं, आप नियमित बन सकते हैं उसकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट करने के लिए। और फ्रेंड्स, ये गुरु पूर्णिमा के दिन हमने ये 3 दिन का फ्री वर्कशॉप सिर्फ इसलिए शुरू किया क्योंकि हम चाहते हैं कि दोस्तों पेंडेमिक के बाद इंडिया में जो चैलेंजेस बढ़। चैट बॉक्स में रिप्लाई कौन मांग रहा है डियर सर?
कर रहे हैं सर, कई लोग पता नहीं क्यों कर रहे हैं। यस सर, तो यस सर, मैंने तो चैट बॉक्स बंद कर दीजिए गुरुदेव। बंद कर दिया गया सर, कंटिन्यू करिए सर। खोला कौन है? मैं किसी को भी को होस्ट बाउंड, मेरे को बड़ा फिर क्रोध आता है यार। देखो, एक्चुअली में वो जो लाइव सेशन चल रहा है वहां पे चैट बॉक्स में वो कह रहे हैं लिखने के लिए, लेकिन यहाँ आपको लिखना नहीं है, पूरा ध्यान से सीखना है, नोट्स बनाना है। यहाँ चैट बॉक्स में लोग जाएंगे तो फिर टाइम। ध्यान नहीं भटकाना है भैया, फोकस करो, लर्न पे करो। ओके। कंटिन्यू कीजिए गुरुदेव। करना है तो हमें लोगों को काबिल बनाना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा, और जब लोग तैयार होंगे और अपनी जिंदगी में सफल होंगे तो वो हमारे देश को भी आगे लेकर के जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यही इरादा है इस प्रोग्राम का। सो मेक श्योर कि जो लोग हमारे साथ यूट्यूब के ऊपर है दोस्तों, आप वो सब्सक्राइब बटन को भी हिट कर ले, और फेसबुक वाले वो फॉलो बटन को। उसका कारण है कि आने वाले 2 दिन भी हम इसी पर स्ट्रीम करेंगे और आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आगे आपको कुछ सिखाऊं उससे पहले बताना चाहूंगा कि इवन आप मेरे इंस्टाग्राम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर मैं 1-to-1 अपना इंस्टाग्राम यूज करता हूं। इन अच्छा, ये जो लोग चैट में आके और रिप्लाई किए हैं, यानी ये लोग वो हैं जो इस मीटिंग में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। इस मीटिंग में ही जी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बट हम आपसे रिप्लाई जब मांगेंगे तब दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? अभी आपको लर्न करना है। केस अगर आप मुझे वहां पर भी कुछ लिख कर भेजेंगे तो मैं पढ़ पाऊंगा। सो मेक श्योर दोस्तों कि कोच स्नेह देसाई मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। आज के प्रोग्राम में जो आप आगे भी सीखेंगे, आप उसकी स्टोरी भी इंस्टाग्राम के ऊपर डाल सकते हैं, मुझे मेंशन कर सकते हैं, और उस बहाने मुझे आपके बारे में जानने को मिलेगा कि आज आपने क्या सीखा है और आपने क्या जाना आज के सेशन के दौरान। ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गोल सेट करना जरूरी है, जब हम बात कर रहे हैं कि कितने सारे फायदे हैं गोल सेट करने के, तो अब एक बात आज सीखना जरूरी है। आपको पता है गोल सेट करने से आपको क्या रोक रहा है? एंड दैट इज, हम इंसानों के अगर कोई सबसे बड़े दुश्मन है तो वो 3 चीजें हैं। पहला, और वो है अतीत में जिंदगी जीना। मेरी जिंदगी में ये हो गया, वो हो गया, उसने ऐसा कर दिया, या फिर मेरे साथ वैसा बुरा हुआ था। और ये इश्यू कुछ ऐसा है दोस्तों कि जब तक हम लोग हमारे अतीत में जीते हैं ना, तब तक हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि दोस्तों हम उसी इश्यूज को लेकर बैठे हुए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भगवान राम, जो सीता जी का हरण हुआ था ना, उसे तो भगवान राम भी नहीं बदल पाए थे, या फिर द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हुआ उसे भगवान कृष्ण भी दोस्तों चेंज नहीं कर पाई। यानी कि जो हो चुका था, अगर उसे भगवान राम और कृष्ण भी नहीं बदल पाए थे, तो एक बात तो पक्की है दोस्तों कि हमारी जिंदगी में भी जो हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता है। और इसलिए आज से अपने पास्ट के ऊपर से अपना फोकस हटाइए, दूसरों के ऊपर इल्जाम डालना बंद कीजिए कि यार मेरी जिंदगी में जो हुआ वो इसकी वजह से हुआ या उसकी वजह से हुआ। आई हैव सीन सो मेनी पीपल कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं, या मेरे पार्टनर ने मेरे साथ गलत कर दिया। तो ये जितने भी दूसरे लोगों पर हम इल्जाम डाल रहे हैं, या जो हमारे पास्ट के बुरे नतीजे हम लोग वो कंडीशंस में जी रहे हैं, करने में हेल्प नहीं कर पा रहा है। अगर आप एक बेहतर फ्यूचर चाहते हैं तो आपको अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। आपको अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और आज ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अपनी जिंदगी में कहां पर हूं और मुझे आगे क्या बनना है और क्या करना है। फ्रेंड्स, अगर आप सोचिए कि मैंने जब इस परिस्थिति में अपना करियर शुरू किया था, जो मैं आपको बताया कि 17 साल की उम्र पे किराए के मकान में, राइट नाउ आई एम 35,
मैं 35 साल की उम्र पे दोस्तों 11 बिजनेसेस रन कर रहा हूं, 100 करोड़ की मैंने नेटवर्थ को क्रिएट किया है और 500 करोड़ का मेरे बिजनेस का आज टर्नओवर है सारे बिजनेसेस को मिला करके। तो एक बात तो पक्की है ना कि अगर मैं भी अतीत में जिया होता कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मैं यहां तक कभी ना पहुंचा होता। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर। क्या हुआ उसे छोड़ दीजिए, क्या करना है उसके ऊपर फोकस लाना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, जब आप ये फोकस करेंगे कि आपको कैसा फ्यूचर क्रिएट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए गोल्स लिखना आसान हो जाएगा। मुझे काफी लोग कहते हैं कि सर गोल्स में कैसे लिखूं, मुझे पता ही नहीं मेरे गोल्स क्या है। तो उसका इजी आंसर ये है कि आप बैठ करके सोचो कि अभी से 5 साल के बाद और अभी से 10 साल के बाद आप कैसी जिंदगी जीना चाहोगे। What will be the quality of your life? आपकी फैमिली की लाइफ कैसी होगी, आपकी लाइफ कैसी होगी, आप क्या कर रहे होंगे, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा। जब आप इन सवालों के जवाब देना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको गोल्स मिलना शुरू करेंगे। कितने लोगों को लग रहा है कि अगर आपने इस तरीके से सोचा तो गोल्स लिखना आसान हो जाएगा? How many of you think that? वाह, दैट्स ब्यूटीफुल। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब दोस्तों हम साइकोलॉजी की गहराई में उतरने वाले हैं। हम इस सब्जेक्ट को और ज्यादा डीप लेकर चलेंगे कि जहां पर आपको पता चलेगा कि देखो किस तरीके से सोचा जाता है, किस तरीके का माइंडसेट और एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा अगर आपको सही गोल सेट करने हैं। तो अब यहां पर ऐसा बहुत बार हुआ है दोस्तों कि मेरे वर्कशॉप्स में लोग मेरे पास आते हैं मिलने के लिए। मुझे आकर कोई कहता है सर मेरे ऊपर है ना 20 लाख रुपए का कर्जा है, और तब मैं एक ही सवाल पूछता हूं, ओके आप चाहते क्या है? क्योंकि उसका फोकस है जो हो चुका है उसके ऊपर, और मैं उसे पूछ रहा हूं कि अब आप करना क्या चाहते हो। तो उसका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा है, उसका फोकस किस चीज पर होना चाहिए कि कैसे मैं जल्द से जल्द 20 लाख रुपए कमा सकता हूं। See, one was the past and the other is the future, right? तो कर्जे पर फोकस होना चाहिए या कमाने पर फोकस होना चाहिए? समझ आ रहा है डिफरेंस? सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपका फोकस है कि सर मुझे ये बीमारी है, तो अगेन आप पास्ट में जी रहे। मैं ये कह रहा हूं कि आपका गोल क्या है। तो आपका गोल ये है कि आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं, आपका गोल ये है कि वापस आप बिस्तर से खड़े होना चाहते हैं, आपका गोल ये है कि वापस आप दौड़ना चाहते हैं। तो आपको अपने गोल के ऊपर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल काफी लोग वापस अपने पास्ट में कि सर मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं दिया, बट अगेन सपोर्ट नहीं दिया तो आपका पास्ट था, आप अब चाहते क्या हो। ओके, सो मैं समझाना ये चाह रहा हूं दोस्तों दैट यू हैव टू स्टार्ट शिफ्टिंग योर फोकस, क्योंकि आपका फोकस जिस चीज पर होगा आप अपनी जिंदगी में उसी चीज को आकर्षित करने वाले हैं। आई रिपीट, आपका फोकस जिस चीज पर होगा आप उसी चीज को आकर्षित करने वाले हैं। देखो एक रूल ये कहता है दोस्तों कि आप जहां पर फोकस करोगे वहीं पर आपकी एनर्जी जाएगी, और जहां पर आपकी एनर्जी जाएगी वहीं पर आपकी जिंदगी जाने वाली है। तो अगर आपका फोकस आपके अतीत पर होगा, अगर आपका फोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर होगा, तो मुझे बताइए कि आप क्या आकर्षित करोगे? प्रॉब्लम्स ही आकर्षित करोगे। आप अपने अतीत को रिपीट करने वाले हैं। So first you have to learn to shift your focus. That's point number 1. So stop blaming your past, और ये कहना बंद कर दीजिए कि ये हुआ था वो हुआ था। That's point number 1. ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, ये हमें तरक्की करने से रोकता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, and that is making excuses. Excuses मतलब कि अरे यार मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, अरे मैं करना तो चाहता था मगर वो काम आ गया, या फिर यार तब मूड नहीं था, या पापा ने रोक लिया। फ्रेंड्स लेट मी टेल यू दिस, यहां पर आज कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने गोल मास्टरी वर्कशॉप के लिए रजिस्टर किया था, मगर वो लोग अभी इस वर्कशॉप में हमारे साथ लाइव नहीं हो पाए। और ये जो हजारों लोग दूसरे हैं ना जो लाइव नहीं हो पाए, अगर मैं उनसे सवाल करूंगा कि आप क्यों आज के वर्कशॉप में लाइव नहीं हो, आपने रजिस्टर किया था, मुझसे कितने सारे लोग हैं ना नॉर्मली मांगते हैं कि सर आप हमारे लिए कुछ सोचिए। अब नॉर्मली जब मैं पेड प्रोग्राम लेता हूं, मेरे प्रोग्राम की फीस, कोई प्रोग्राम की 5,000 फीस होती है, कोई प्रोग्राम की 25,000 भी फीस होती है, और तब लोग कहते हैं सर थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए, सर थोड़ा सा सस्ते में मिल जाए। और अभी ये प्रोग्राम 3 दिन के लिए मैंने फ्री रखा हुआ है, हजारों लोगों ने रजिस्टर किया है, मगर सभी आज अटेंड करने के लिए नहीं आए हैं। और अगर उनसे मैं पूछूंगा कि क्यों नहीं आए हैं, तो उनके पास मुझे बताने के लिए दुनिया भर के एक्सक्यूजेस होंगे।
सर बिजी हो गया था, सर बारिश आ गई थी, सर ट्रैफिक में अटक गया था, सर वो ट्यूशन क्लासेस थे। देयर वुड बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रीजंस। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर वो अपनी जिंदगी में रिजल्ट चाहते हैं, तो अगर वो एक्सक्यूजेस बनाएंगे, तो मुझे बताइए क्या उन्हें रिजल्ट्स मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? कभी नहीं मिल सकते हैं। और इसीलिए अगर आपको समझ आ रहा है कि दोस्तों हमें एक्सक्यूजेस से ऊपर उठना पड़ेगा। आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि जो आज मेरे साथ लाइव हो पाए हैं, क्योंकि दोस्तों आपने एक्सक्यूज आपके पास भी निकालने का ऑप्शन था, आप भी बिजी थे, लेकिन आपने उसको मैनेज किया। किसी ने अपने किचन को मैनेज किया और आप अभी सामने बैठे हुए हैं। कोई अपने ऑफिस को जल्दी छोड़कर आया है, कोई कहीं रोड पर भी खड़े रहकर के आज का प्रोग्राम अटेंड कर रहा होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक्सक्यूजेस से जब ऊपर उठे हैं, तो ही दोस्तों आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, तो ही आप अपनी जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं। और ये सफल लोगों को अगर आप एनालाइज करेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा दोस्तों कि ये इसी तरीके से आगे बढ़ा जाता है। एक्सक्यूजेस बना करके कहीं पर भी कोई पहुंचा नहीं है, क्योंकि या तो आप रिजल्ट्स पर प्रोड्यूस कर सकते हैं और या तो आप एक्सक्यूजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों साथ में कभी संभव नहीं है। तो यू पीपल आर ग्रेट। आई एम सो हैप्पी कि आप यहाँ पर दोस्तों मुश्किल परिस्थितियों में भी अटेंड कर रहे हैं आज का प्रोग्राम। एंड मैं आपको तीसरी चीज बताना चाहूंगा, एंड दैट इज कि जो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, दैट इज ओपिनियंस ऑफ द अदर्स। यानी कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। सी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ हम लोग है ना, जो सुन रहे हैं उसका इंपैक्ट हमारे माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा आता है। यानी कि आज आपने ये सेमिनार अटेंड किया, इस 1 घंटे के दौरान आपके दिमाग में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है, एक अलग मोटिवेशन आ जाता है, आप फोकस्ड हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि ओके मुझे गोल सेट करना है। बट होता पता है क्या है? जैसे ही कल आप एक रूटीन लाइफ में जाओगे और अपने आजू बाजू के लोगों की बातें सुनना जब शुरू करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है हमारे ऊपर। होता क्या है कि हमने जो अच्छी बातें सीखी है दोस्तों, वो हट जाती है और लोगों की बातें दिमाग में बैठ जाती है। और जब लोग हमसे कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है। फ्रेंड्स, मैं आपको आगे सिखाऊं कि कैसे आप अपनी जिंदगी के लिए गोल सेट कर सकते हैं। आपको ये समझना जरूरी है दोस्तों कि अगर दूसरों की बातें सुन करके आप अपनी जिंदगी जिएंगे ना, देन यू विल लूज एवरीथिंग। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार 20 मेंढक थे, 20 फ्रॉग्स थे। वो लोग छलांग लगा करके कूद करके आगे बढ़ रहे थे। उसमें से 5 जो है वो एक कुएं में गिर जाते हैं। अब वो कुआं इतना गहरा था दोस्तों कि उन लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तो जो ऊपर बचे हुए थे 15, वो कहना शुरू करते हैं कि आप रहने दो, आप बाहर नहीं निकल पाओगे, कुआं काफी गहरा है। अब हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि इस सिचुएशन में जो पहला वाला था, 5 गिरे थे, लेकिन उसमें से जो पहला वाला था, उन्होंने दोस्तों 5 मिनट के बाद कोशिश करना बंद कर दिया, दूसरे ने 10 मिनट के बाद, तीसरे ने 15 मिनट के बाद और चौथे ने 20 मिनट के बाद। मगर वो 5वां जो था वो कोशिश करते गया करते गया करते गया। ऊपर जितने बचे हुए थे सब उससे कह रहे कि तू रहने दे, तू नहीं कर पाएगा। दूसरे 4 समझ गए, तू क्यों नहीं समझ पा रहा, तुम पूरी जिंदगी अंदर ही रहोगे, तुम इधर ही मर जाओगे, ये कुआं काफी गहरा है, तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन वो 5वां कोशिश करते गया और 1 से 2 घंटे की कोशिश के बाद वो जब बाहर निकल आया, तो सभी हैरान परेशान कि उसने कैसे कर दिया। एवरीबडी वाज शॉक्ड। और बाद में पता चला कि वो जो बाहर निकल आया था दोस्तों, वो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था। तो उसे ऐसा लगा कि ऊपर जितने बचे हुए हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि तू अभी भी ट्राई कर, तू अभी भी कोशिश कर, तू कर सकता है। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं इस कहानी के द्वारा
कि आप जब अपनी जिंदगी के लिए भी अपने आसपास की नेगेटिव बातों को सुनना बंद करेंगे ना, थिंग्स विल चेंज फॉर यू। फॉर एग्जांपल, आपने कभी भी अगर भगवान विष्णु को देखा है तो भगवान विष्णु जो है ना वो शेष नाग के ऊपर बैठे हुए हैं, और माँ लक्ष्मी जो है दोस्तों वो उनके चरणों में है, पैरों में है। अब हम कभी कभार कहते हैं कि भी विष्णु जी के पत्नी जी है माँ लक्ष्मी, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये जो शेष नाग है वो और कुछ भी नहीं है दोस्तों, मगर हमारे दिमाग में खड़े होने वाले नेगेटिव विचार है, डर है हमारा। और जब भगवान विष्णु और शेषनाग के ऊपर बैठे हैं तो माँ लक्ष्मी उनके पैरों में है। मतलब ये हुआ कि जब हम हमारे अंदर के भी नेगेटिव विचारों से ऊपर उठ जाएंगे, जब हम अपने डर से भी ऊपर उठ जाएंगे, मतलब कि हमारी जिंदगी में वो शेषनाग है, जब उससे ऊपर उठ जाएंगे ना, तो माँ लक्ष्मी को तो हमारे जीवन में आना ही पड़ेगा, यानी कि समृद्धि और सफलता को हमारे जिंदगी में आना ही पड़ेगा। मुझे बताइए दोस्तों कि हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि अभी तक जो बातें आपने सुनी है वो बातें आपको इंस्पायर कर रही है, मोटिवेट कर रही है, सोचने का नया तरीका दे रही है, कुछ वैल्यू ऐड कर रही है आपकी जिंदगी के लिए? यस, देन टाइप आउट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। क्या बात है। सो मेनी पीपल, गणेश एंड धवल, मनीषा। फ्रेंड्स एक बात बताऊं, अगर आपको आज की बातें अच्छी लगी है ना तो एक पक्की बात है, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कुछ अच्छा सिखाया है, मगर आप अच्छे लोग हैं, आप पॉजिटिव लोग हैं, आप सीखना चाहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि आपके अंदर जो है वो ही आपको बाहर दिखता है। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आपने डिसाइड किया कि अपने होंडा सिटी गाड़ी खरीदना है तो बाहर हर जगह होंडा सिटी दिखना शुरू हो गया था। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? या फिर कोई भी गाड़ी, होंडा सिटी हो सकता है, BMW हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाउ दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि इसका मतलब ये नहीं था कि बाहर होंडा सिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये था क्योंकि आपने अपने दिमाग में होंडा सिटी को बिठाया था, इसलिए आपको बाहर दिख रहा था। बस एग्जैक्टली वैसे अगर आज के प्रोग्राम से आपको कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, आपको कुछ पसंद आ रहा है, तो वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आपके अंदर अच्छाई है, आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं और आप अपने फ्यूचर को दोस्तों बदलना चाहते हैं, और इसीलिए आज का सेशन आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। Beautiful guys, you guys have got great energy. I mean, एक बात तो पक्की है दोस्तों कि अगर अभी इसी को हम टीवी में देखने के लिए बैठे होते या फिर कहीं पर दोस्तों वो टीवी सीरियल्स या मूवीज देख रहे होते तो हमारी लाइफ में इतनी वैल्यू ना ऐड होती कि जो यहाँ पर फिलहाल हो रही है। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि इन 3 चीजों से ऊपर उठना है। कौन सी 3 चीजें हैं दोस्तों? एक, हमें अपने अतीत को दोस्तों ब्लेम नहीं करना, दूसरा एक्सक्यूजेस नहीं निकालने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अब आता है एंड दैट इज ओपिनियंस ऑफ अदर्स। कि भाई दूसरों की बातें ज्यादा नहीं सुननी जो हमें नेगेटिव बता रहे हैं। लेकिन अब आता है दोस्तों कि देखो, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। और जब मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है तो आज से दूसरों पर डिपेंड होकर जिंदगी मत जियो दोस्तों। देखिए एक बात समझ लीजिए, एक गरीब इंसान गरीब इसलिए रहता है क्योंकि वो आशा रखता है कि कोई अमीर आदमी आए और मेरी मदद करे। वो कहीं दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए दोस्तों वो गरीब रहता है या तकलीफ में रहता है। मगर आप दुनिया में काफी सारे ऐसे अमीर लोगों को पाएंगे जिन्होंने शुरुआत करी थी गरीबी में से, लेकिन सच ये है कि वो आज गरीब नहीं है क्योंकि उनको ये पता चल चुका था कि मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर मुझे मेरी जिंदगी बदलनी है तो मुझे को खुद कुछ करना पड़ेगा। एंड दैट इज वेयर फ्रेंड्स द पर्सन took the initiative, took the responsibility, और तभी जाकर उसकी लाइफ में चेंज आया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताने के लिए जा रहा हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। फ्रेंड्स एक बार एक बच्चा जो स्कूल में सिर्फ 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता था, वो अपने घर आता है वापस और उसकी टीचर ने उसे एक लेटर, एक खत भेजा था। वो कहती है टीचर कि भाई बेटा घर जाकर के तुम्हारी मम्मी को ये लेटर, ये खत दिखाना, किसी और को मत दिखाना। हुआ कुछ ऐसा कि वो बच्चा घर जाता है, अपनी मम्मी को खत देता है, कहता है कि मम्मी मेरे टीचर ने भेजा है। मम्मी ने वो लेटर पढ़ा और कहा कि बेटा इसमें यह लिखा है कि तुम एक बहुत ही इंटेलिजेंट, एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट हो,
और तुम्हारा जो लेवल है वो स्कूल के बाकी बच्चों से कई गुना बेहतर है, और तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो क्योंकि तुम इतने इंटेलिजेंट, इतने स्मार्ट हो। अब वो बच्चा सुनकर के बहुत खुश हो जाता है और अपनी मम्मी के साथ बाद में घर पे ही पढ़ाई करता है। अब हुआ कुछ ऐसा कि इस किस्से को काफी साल बीत जाते हैं और ये बच्चा काफी सफल भी अपनी जिंदगी में हो जाता है। जब एक वक्त इसकी मम्मी की काफी उम्र हो गई और उसकी मम्मी जब दुनिया छोड़ करके जाते हैं, तो उनका जो पुराना एक बक्सा छोड़ के गया, वो बक्सा जब उसके बेटे ने खोला और उसमें से ये पुराना खत आया बाहर, और वो जो पुराना खत आता है बाहर दोस्तों, उसे वो पढ़ता है कि जो स्कूल टाइम पर उसे कभी मिला था, और तब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जान करके कि वो बच्चा अपना रोना रोक नहीं पा रहा था जब उसने वो खत पढ़ा, क्योंकि अब उसने पहली बार जो स्कूल में वो सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में वो टीचर ने जो खत भेजा था, उसने जिंदगी में पहली बार पढ़ा, और तब उसने जाना कि उसमें तो ये लिखा था कि उसके टीचर ये कहते थे कि तुम्हारा बच्चा बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, वो दूसरे बच्चों के मुकाबले साथ में कभी पढ़ाई नहीं कर सकता है, और इसीलिए उसे अब स्कूल मत भेजना, घर पे ही रखना। और दोस्तों, हैरानी वाली बात ये थी कि ये बच्चा कोई और नहीं था मगर ये बनते हैं थॉमस अल्वा एडिसन, द ग्रेट मैन, जिन्होंने इतने ज्यादा इन्वेंशंस किए। अगर स्कूल में उसको ये खत मिला था और कहीं वो खत उसकी मम्मी ने उसे कुछ बदल करके सुनाया और उसे ये कहा कि बेटा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, और उसे घर पे पढ़ा करके तैयार करके यहां तक पहुंचाया, तो मतलब तो बहुत साफ है ना कि दुनिया वाले और आसपास के लोग आपसे क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट वो नहीं है दोस्तों, आप अपने आप से क्या कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं जूम के ऊपर जितने लोगों को देख सकता हूं, मैं अल्पेश भाई को देख रहा हूं, जयदीप मेरे साथ है, नंदा एंड हीना, जयंत एंड विवेक, ऑल ऑफ यू गाइस, जितने भी लोगों को मैं देख सकता हूं, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं आप सभी को, जो लोग हमारे साथ जूम पर है, जो लोग हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर है। फ्रेंड्स, आपके आजू बाजू आपको बहुत कुछ लोग कहने वाले हो, मगर जब आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, तो आपके लिए सब कुछ संभव हो सकता है। दैट्स पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, और वही विश्वास को हमें वापस लाने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर गोल सेट करना सिखा दूं, मैं आपको गोल कैसे अचीव करना वो भी सिखा दूं, मगर वो सारी सिस्टम तब आपके लिए काम करेगी जब पहले आप अपने आप पर भरोसा करना सीखेंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वी आर द मास्टर ऑफ अवर फेट एंड वी आर द कैप्टन ऑफ अवर सोल। हम ही अपनी जिंदगी के पायलट हैं, हमें अपनी जिंदगी को दोस्तों डिसाइड करते हैं कि हमें किस ओर जाना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी और ये बातें इंस्पायर कर रही है, अगर आपके अंदर दोस्तों आग भर रही है, अगर ये आपके अंदर विश्वास लेकर आ रही है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग YouTube और Facebook के ऊपर है, मेक श्योर कि आप वो थम्स अप बटन को हिट कर रहे हैं और दूसरे लोगों तक इस बातों को पहुंचाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है हमारा बस एक ही कारण है कि हम लोगों को ये समझाएं कि लोगों के अंदर कितनी काबिलियत है। ज्यादातर लोग बेचारे अपने ही काबिलियत को नहीं जान पाते हैं और वो फंस जाते हैं वो जन्म का तारीख, जन्म का समय और कुंडली के अंदर। जबकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको अपना जन्म का तारीख और समय देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपना जन्म का तारीख और समय देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने हमें बनाया है तो वो कोई बेकार या फालतू चीज कभी नहीं बना सकते हैं। राइट नाउ एट दिस मोमेंट फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा मेडिटेशन करवाना चाहता हूं, और मेडिटेशन इसीलिए क्योंकि हम जो बातें सुन रहे हैं ना, वो कॉन्शियस माइंड तक, हमारे माइंड तक सीमित रहती है, मगर वो बातों को आपके अंदर में उतार देना चाहता हूं, सबकॉन्शियस तक पहुंचा देना चाहता हूं, कि जिससे वो पॉजिटिविटी हम अपने अंदर से क्रिएट कर सके, जिससे दोस्तों वो विचार जो अंदर है वो से चेंज कर सके। अगर अंदर के लेवल पर ये मत समझिएगा कि हम वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ये रियलाइज करके देखना है और वो सारी एक्टिविटी करना है कि आप ये आपके साथ लाइव हो रहा है।
तो सभी लोग एक सही जगह का चुनाव कर लीजिएगा और जो मेडिटेशन होने जा रहा है उसको ध्यान से कीजिएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, अगर अभी भी हमें लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो सकता है, तो उसे हम शिफ्ट कर सके और उसके बाद हम सीखेंगे कि गोल कैसे सेट करना, उसके क्या रूल्स हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे वो गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। बट सबसे पहले दोस्तों शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर की दुनिया में हम वो ही रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमारी अंदर की दुनिया में है। हमारी बाहर की दुनिया हमारी अंदर की दुनिया का एक रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। और इसलिए यहां पर मैं आपको एक छोटा सा मेडिटेशन दोस्तों करवाना चाहता हूं। ये मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस दौरान आप कोई मशीनरी का इस्तेमाल ना कर रहे हो, खाना ना बना रहे हो, या फिर आप ड्राइविंग ना कर रहे हो। अगर आप अपने ऑफिस पे, घर पे, कोई भी सुरक्षित जगह पर बैठे हैं, तो आपको ये मेडिटेशन मेरे साथ अब यहां पर करना है। ये मेडिटेशन में हमें 10 मिनट के लिए आंखें बंद करनी होगी दोस्तों, और 10 मिनट के दौरान जो बातें मैं आपको बताऊंगा, जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगा, उस शब्दों को और उस इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। और ये मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा अंदर से सारे डाउट्स को दूर करके बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी जनरेट करने में। ये मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा और भी ज्यादा फोकस्ड रहने के लिए। मेडिटेशन के बहुत सारे फायदों के बारे में आपने जाना होगा दोस्तों। मुझे मौका मिला था कि मैं 4 साल का छोटा बच्चा था, तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहली बार मेडिटेशन सिखाना शुरू किया था। और आज पिछले ऑलमोस्ट 30 सालों से मेरी जिंदगी में मेडिटेशन का एक्सपीरियंस मैं करते रहता हूं, और उसका जो बेनिफिट मुझे मिला है दोस्तों, दैट इज ट्रेमेंडस। और आज के मेडिटेशन को जो आप मेरे साथ करेंगे, आपको भी इसका बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम छोटा सा म्यूजिक भी रखेंगे, और मेरे शब्दों के साथ साथ आपको मेडिटेशन करते जाना है। ठीक है सर? आई वॉन्ट यू गाइस टू टेक अ कंफर्टेबल पोजीशन। आराम से बैठ जाइए, कंफर्ट। और हो सकता है कि आप लाइफ में पहली बार करने जा रहे होंगे तो अजीब भी फीलिंग आपको आएगी, अजीब तरीके की आपके माइंड में विचार भी आएंगे, तो उससे विचलित नहीं होना है। और कुछ लोग होंगे कि इसी मेडिटेशन में सो भी जाएंगे। हाँ, आदत होती है, मैं जानता हूँ, है ना। तो सो जाएं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान से ये करना है और बहुत रिजल्ट मिलता है। आपके सामने उदाहरण। आर यू रेडी? कोई एक पर्सन? यस Yes, सर, sir. यस सर, रेडी 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 गुरुदेव। ओके। रेडी। टेबल बैठ जाइए और अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आइज। और अब आंखें बंद करने के बाद मैं चाहता हूं कि सबसे पहले अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आइए। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर लेकर आइए। आपके आसपास जो कोई भी आवाजें चल रही है, वो सारी आवाजें सुनिए। ये सारी आवाजें आपकी मदद कर रही है और भी ज्यादा रिलैक्स होने के लिए। अपनी दोनों आंखों को इसी तरह से कोमलता से बंद रखते हुए, जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पर है, तो जब आप इस धरती पर आए हैं, जब आप इस प्लानेट अर्थ पर एक इंसान का जन्म लेकर आए हैं, तो एक बात तो पक्की है कि आपके जीवन का कोई तो उद्देश्य है, कुछ तो है जो आप संभव करने के लिए यहां पर आए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप अपनी जिंदगी में कहां पर हैं। हो सकता है कि आज आपकी जिंदगी में कोई तकलीफें हो, कोई चैलेंजेस हो, कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मगर ये जो भी चैलेंजेस और ये जो भी तकलीफें हैं जिसमें आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं आज, उसका रुख बदल सकता है। आप उसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और हम इंसानों के पास ये शक्ति है कि हम अपनी लाइफ का जब चाहे तब
दिशा यानी कि डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक जो हुआ सो हुआ। आज से आप कहां पर पहुंचना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप वो डिसाइड करें। मेरे साथ इस मेडिटेशन में अपनी दोनों आंखें बंद रखते हुए सोचिए कि आप एक कैसा फ्यूचर क्रिएट करना चाहेंगे, आप कैसी जिंदगी जीना चाहेंगे। हम अपने अतीत को तो नहीं बदल सकते हैं, मगर एक बात पक्की है कि हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो आज से ही ये सोचना बंद कर दीजिए कि किसकी वजह से आपकी जिंदगी में तकलीफें आई है। यानी कि दूसरों पर इल्जाम डालना बंद कर दीजिए। जब तक आप दूसरों पर इल्जाम डालेंगे, जब तक आप ये कहेंगे कि मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, या मेरे मम्मी पापा, या फिर आसपास के लोग या परिस्थितियां, तो सच ये है कि उस वजह से आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो बैठते हैं। जब भी आप दूसरों पर इल्जाम डालते हैं, आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके पास नहीं रहता है। और अगर आप एक बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके पास रहे, एंड यू आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मन ही मन अपने आप से कहिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाता हूं। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। मन ही मन अपने आप से कहिए कि मैं अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूं। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। आज इस मेडिटेशन के दौरान अपनी दोनों आंखें बंद रखते हुए मैं ये चाहता हूं कि आप सोचिए कि अगर आप जो चाहे वो कर सकते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे, आप कैसे जिंदगी जीना चाहेंगे। आपकी जिंदगी में आप कहां पर पहुंचना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे। सोचिए कि अभी से 1 साल के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी। सोचिए कि 5 साल के बाद आप कितनी बेहतरीन जिंदगी जी रहे होंगे। आप जो सोच रहे हैं, आप जो विजुलाइज कर रहे हैं, यानी कि मन में जो कल्पनाएं कर रहे हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में भी उतर रही है। और यही मैसेजेस आप बाहर कुदरत को भी दे रहे हैं। हम इंसान हर सेकंड, हर पल जो सोचते हैं, वो वाइब्रेशंस हम नेचर को यानी कि कुदरत को देते हैं।
और आज अपने आप से पूछिए कि आपकी जिंदगी में क्या बनना और क्या हासिल करना ज्यादा मीनिंग और पर्पस देगा आपकी जिंदगी को। और अब अगर आपने सोचा है कि 5 साल तक आप कैसी जिंदगी जीना चाहेंगे, तो अब ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इतनी बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए जो आपने विजुलाइज किया है 5 साल के बाद आपकी लाइफ होगी, आप विजुलाइज कर सकते हैं कि कैसे घर में आप रहते होंगे, कितना अच्छा आप काम करते होंगे, कितनी बेहतरीन गाड़ी होगी आपके पास, आपका करियर या आपका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा होगा। ये सभी चीजों के बारे में सोचिए। आप दुनिया में कितनी जगहों पर घूमने के लिए जा रहे हैं, और जब आप ये सब कुछ सोचेंगे तब पूछिए अपने आप से, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस गोल्स को अचीव करने के लिए, क्या आप ये सपनों की जिंदगी जीने के लिए उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है? यानी कि क्या आप वो मेहनत करने के लिए तैयार है? क्या आप उतना माइंड सेट रखने के लिए तैयार है? क्या आप उतना टाइम देने के लिए तैयार है? क्या आप वो दर्द उठाने के लिए तैयार है, जो वो स्ट्रगल, जो वो तकलीफें आने वाली है? अपनी दोनों आंखें बंद रखते हुए इस मेडिटेशन में ये जवाब अपने आप को देने बहुत जरूरी है। बिकॉज जिंदगी में हमें जो सफलता पानी है, जो गोल्स को अचीव करने हैं, उसमें 80% साइकोलॉजी और माइंडसेट होता है, और 20% उसे रियल लाइफ में एक्शन में बदलना है। तो अगर वो माइंडसेट के लिए आप तैयार हैं तो आपके लिए सब कुछ संभव होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपने इस पर फोकस कर दिया कि आप कितना दर्द उठाने के लिए तैयार हैं, तो आपके गोल्स को अचीव करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आज पूछिए अपने आप से कि कल से ही क्या नई शुरुआत है जो आप करने वाले हैं। अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, ज्यादा सफल होना चाहते हैं, तो इसी समय अपने आप से एक सवाल कीजिए कि कल से ही, अब से ही कौन सी नई और अच्छी और पॉजिटिव शुरुआत है जो आप करेंगे। वो एक बदलाव क्या होगा जो आज आप लाएंगे अपनी जिंदगी में, जिससे आप और भी बेहतर अपने गोल्स के करीब पहुंच सके और वो जिंदगी जी सके जिसका सपना आपने देखा है। अगर कुछ है, कुछ बुरी आदत जिसे आप छोड़ेंगे या बंद करेंगे, तो वो क्या है? और कोई अच्छी आदत जिसे आप शुरू करेंगे तो वो क्या है? कोई एक चीज डिसाइड कर लीजिए अभी, इसी समय। और आज इसी डिसीजन के साथ मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे हम इस डीप अवस्था से और मेडिटेशन से बाहर निकले, उससे पहले अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने खुदा से शुक्रगुजार हो जाए, थैंकफुल हो जाए
कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये अनुभव कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, गोल्स अचीव करने का नॉलेज पा सके। लेट अस बी ग्रेटफुल। आपको मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने ईश्वर, अपने खुदा को शुक्रगुजार हो जाइए कि जिन्होंने आपको मौका दिया इस नॉलेज को पाने का और अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाने का। तो इसी एहसास को अपने साथ रखते हुए धीरे धीरे इस डीप अवस्था से बाहर आते हैं। स्लोली कमिंग आउट। 1 2 3 4 एंड 5। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर आप लेकर जा सकते हैं और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। यू कैन स्लोली ओपन योर आईज। One, two, three, 4 and 5. Slowly open your eyes and be awake. So I would love to know कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। यहाँ पर अक्षत है जिन्होंने जूम पर अमेजिंग लिखा है, और कोई ऑसम लिख रहे हैं, कोई एनर्जाइजिंग लिख रहा है, वाह, कोई स्पीचलेस कह रहा है। सुपर, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग गाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत ज्यादा गहराई में उतर करके मेरे एक एक शब्दों को अच्छे से फॉलो कर रहे थे। आप अच्छे से अपने घर पे बैठ करके इस एक्सपीरियंस को ले रहे थे। ब्यूटीफुल, ऑसम। मुझे अब ये भी बताइए कि वो कौन सा एक डिसीजन है जो आपने लिया है, कि वो एक बदलाव जो आप अपनी जिंदगी में आज और अभी लाने के लिए जा रहे हैं, तो वो क्या होगा। मे बी कुछ आप बंद करने के लिए जा रहे हैं या कुछ अच्छा आप शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो वो बदलाव क्या होगा। कोई कह रहा है कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, कोई कह रहा है कि मैं जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं बुक्स रीड करूंगा, कोई सुबह 5 बजे उठना चाहता है, कोई पढ़ाई करने के लिए कह रहा है, कोई मेडिटेशन करेगा ऐसा कह रहा है। क्या बात है। कोई लिख रहा है कि मैं लेजीनेस से ऊपर उठूंगा, कोई प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ने की, तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो टाइम वेस्ट करना कोई बंद करना है, कोई गॉसिप करना बंद करना चाहते हैं, वाह, कोई रनिंग शुरू कर रहे हैं। गजब आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों आप लोगों के, सुपर। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो आप लिख रहे हैं, जब वो बदलाव आप अपनी जिंदगी में क्रिएट करेंगे, तो आप अपनी लाइफ को सही में नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। एक बार दोस्तों इन सभी लोगों के लिए तालियां हो जिन्होंने इतने ब्यूटीफुल आंसर्स लिखे हैं। आपको पता है इस प्रोग्राम में काफी सारे ऐसे लोग भी बीच बीच में ज्वाइन हो जाते हैं कि जो दोस्तों यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ गलत कमेंट करते हैं, कुछ नेगेटिव बातें करते हैं। लेकिन आपको पता है ये पूरा मेडिटेशन खत्म करने तक जो लोग मेरे साथ हैं, जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया तब से अभी तक, वो सिर्फ वो लोग हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, सिर्फ वो लोग हो सकते हैं जो सच्चा बदलाव चाहते हैं। क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग है ना, इतना पेशेंस, इतनी धीरज रख ही नहीं सकते दोस्तों। एंड ये सिर्फ यहाँ पर रहने वाले वो कमिटेड और वो डेडिकेटेड लोग हैं जो अपनी जिंदगी में सही में कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं। और वो और कोई नहीं मगर आप सब लोग हैं दोस्तों, कि जो आप सभी लास्ट तक अभी तक मेरे साथ है। बट लेट मी टेल यू दिस, ये जो आपने दोस्तों ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आज किया है, मैं आपको एक बहुत जबरदस्त गिफ्ट देना चाहता हूं। ओके, आई वांट टू गिफ्ट यू समथिंग। लेकिन बिफोर आई कम टू दैट गिफ्ट, मैं जरूर चाहता हूं कि आपने आज जो ये बेहतरीन एक्सपीरियंस किया है, वो मुझे आप लिख करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि मैं आपको आगे कुछ सिखाऊं और फिर हम डे 2 और डे 3 पर भी आगे बढ़े, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम परफेक्ट गोल सेट करेंगे, कैसे हम दोस्तों गोल्स को हकीकत में कन्वर्ट करेंगे। उसके ऊपर का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस हम सीखने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि मोती कहां पर होते हैं, किनारे पर नहीं होते, गहराई में होते हैं। और अभी तो सब्जेक्ट की गहराई में उतरना धीरे 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 हमने शुरू किया है, और दूसरे और तीसरे दिन तक दोस्तों हमें सब्जेक्ट की और ज्यादा गहराई में उतरने वाले हैं। बट आपने कैसा फील किया, मैं जरूर दोस्तों आपके सबके कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा जो यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर आ रहे हैं। मगर साथ ही साथ दोस्तों मैं पढ़ना चाहूंगा इवन गूगल के ऊपर। आपको जब भी वक्त मिले गूगल पर चले जाइए, स्नेह रसाई लिखिए वहां पर, और वहां पर हमें आप रिव्यू दे सकते हैं। आप गूगल मैप्स में भी जाकर लिख सकते हैं और आप हमें रिव्यू दे सकते हैं कि आपको आज का गोल मास्टरी का डे 1 कैसा लगा। आप
ओके।